जो पर्पज है, उद्देश्य है, 3 से 4 पॉइंट के बारे में आपको जानकारी देना। पहला हाई कोर्ट के बारे में, दूसरा धरना के बारे में, तीसरा मुख्यमंत्री से मिलने के बारे में, चौथा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पहला हम हाई कोर्ट के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। आज संडे था, न्यायालय में अवकाश था। अवकाश के वजह से हाई कोर्ट के कई सीनियरों से बात करना संभव हुआ। केस को लेके कई सीनियर अधिवक्ता से विचार विमर्श हुआ, लेकिन जो लास्ट में निर्णय निकला, अधिवक्ता ने मना किए कि आप केस में इंटरेक्शन कॉल करवा भी ले जाएंगे तो दूसरी डेट में स्टेट के तरफ से जो अधिवक्ता आएंगे वो आपके केस के बारे में भली भांति जान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लाके मेज पे रख देंगे, बिना कुछ सोचे समझे जैसा है केस को डिसमिस कर देंगे। इसलिए उन्होंने मना किया सीनियर अधिवक्ता ने। कई जूनियर अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि नहीं, आप रीट फाइल कर लो, अधिवक्ता का कार्य ही है, पैसा दो, रीट फाइल करेंगे, परिणाम कुछ भी हो उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका एक दुकान है, आप कुछ भी केस लेके जाओ ज़रूर फाइल कर देंगे, परिणाम जीरो हो या कुछ भी हो उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हमें आपको प्रभाव पड़ता है। कई घाव लग चुके हैं और आगे घाव बर्दाश्त करना संभव नहीं। इसलिए आगे जो भी कदम बढ़ाना है बहुत ही सोच समझ के बढ़ाना है। तो हाई कोर्ट का जहाँ तक पूरा आज निचोड़ निकला है, हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे हाई कोर्ट में केस को लेके। अब दूसरी चीज़ें, हमारे तमाम भाई बंधु सदस्य याची धरना को लेके कह रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता हूँ, बाकी मैं आपका जो भी मांग है, आप जो कह रहे हैं सुझाव, मैं आपसे विपक्ष में नहीं हूँ सुझाव के। 1,72,000 शिक्षा मित्र थे प्रदेश में। हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े से बड़े लायर हरी साल्वे कई डेटों में हेयरिंग किए हैं, हायर थे। उसके बाद भी वो केस हार गए थे, जिनका फीस पर डेट 20 से 25 लाख रुपया है, लेकिन शिक्षा मित्र केस को हार गए। उसके बाद आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हिंदू रस्म रिवाज में हमारी बहनें, हमारे माताएं बाल को छिलवाती नहीं हैं। जिनकी शादी हो जाती है, हस्बैंड मरने के बाद ही वो बाल को छिलाती हैं। लेकिन धरना के सरकार के विरोध में उन्होंने बाल भी छिलवाया, लेकिन उनको क्या मिला? लाठी। क्या इनाम मिला? कोई प्रभाव पड़ा सरकार पे? हिंदू समाज में कोई भी महिलाएं जिनकी शादी हो जाती है वो बाल को नहीं छिलवाती हैं, लेकिन हमने देखा है वो बाल भी छिलवाई, सरकार का विरोध भी की, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ। आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, शिक्षक भर्ती पूरा ठंडी लखनऊ के रोडों पे लाठी खाए, धरना दिए, जाम किए, यूको गार्डन में पूरी तरह से 1 सप्ताह से लगे हुए थे। उनको क्या मिला? कुछ परिणाम निकला? इन सरकार से आप विरोध करके इनको झुका नहीं सकते हो। रही बात, आप लाइन आर्डर को भी कमज़ोर नहीं कर सकते हो कि आप तोड़ पाड़ ये करो, ये संभव नहीं है। भाजपा गवर्नमेंट है, लाइन आर्डर बहुत बेहतर है। तो तमाम ऐसे भर्तियों के अभ्यर्थी ने कोशिश किया है धरना देने के लिए, सरकार को बताने के लिए, लेकिन रिजल्ट 0। हम आप अपने भर्ती को लेके कई बार लखनऊ में धरना दिए हैं, यहाँ तक कि विधानसभा तक भी पहुँच गए हैं, लेकिन क्या मिला? आश्वासन। उस आश्वासन के बाद ज़मीनी स्तर पे, धरातल पे कुछ मिला?
कुछ भी नहीं मिला। तमाम अधिकारियों से बात हुआ, तमाम आश्वासन मिला, आपके पक्ष में काउंटर लगा दिया जाएगा, ये किया जाएगा। वैसे अभी होगा, हम आप इकट्ठा होके यूको गार्डन पहुंचते हैं, कोई एडिशनल एसपी आएगा, वो आपको कहीं मिला देंगे, कहेंगे आपका बात हम पहुंचा देंगे सरकार तक। मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट आपको नहीं मिलाया जा सकता है, ये रूल है। सीढ़ीवाज मिलाएंगे, आपको दिलासा देके घर भेज देंगे। 1500 हर कैंडिडेट का नुकसान होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपको 2 से 3 दिन भी नहीं वहाँ रुकने देंगे, बस में भर भर के भिजवा देंगे कहीं दूर, आपको वहाँ जमा नहीं होने देंगे। उस समय तो इलेक्शन था, फिर भी सरकार जरा सा भी बात नहीं माना शिक्षकों का। अब तो 5 साल के लिए सरकार बन गया है, आप उन्हें चुका नहीं सकते हो। 2 चीज़ें कन्फर्म हो गया। मैं धरना के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन परिणाम हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। तीसरा, हम सरकार से मर्सी के रूप में, दया के रूप में अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हर जिले में कोई ना कोई विधायक होगा, कोई ना कोई मंत्री होगा। हर जिले में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन किसी न किसी जिले के मंत्री बने होंगे। किसी का मंत्री तक, विधायक तक जो तो रिलेशन है, आप वहाँ अपनी बातें पहुँचा सकते हैं, उनके लेटर पैड से मुख्यमंत्री तक जानकारी दिला सकते हैं। या किसी का और बेहतर संबंध हो तो कोशिश करके अपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो प्रयास करने में कोई व्यर्थ नहीं है। प्रयास इस स्तर पे किया जाना चाहिए कि सरकार तक अपनी बातें पहुंच जाएं, या अपॉइंटमेंट मिलता है तो खुद जाके 2, 3, 4 लोग हम भी रहेंगे, अपनी बातें वहाँ रखा जाए। शायद हो सकता है दया के रूप में सरकार विचार करे। ठीक है, इस पे हम प्रयास करें, हम भी कर रहे हैं। और आपसे भी उम्मीद है, जब तो आपका किसी मंत्री विधायक से संबंध है तो प्रयास करिए, अपॉइंटमेंट के रूप में या उनके लेटर पैड से लिखवा के सरकार तक समस्या बताइए। 3528 सीटें रिक्त है, हम इसी भर्ती के हैं, हम ओवर एज हो चुके हैं, हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। न्यायालय से हमें कोई राहत नहीं मिला है, सरकार हमारा विरोध किया है, इस वजह से हमें न्यायालय से राहत नहीं मिला। हमें दया के रूप में ये सीटें दे दिया जाए, जिससे हमारा भविष्य बर्बाद ना हो। तो ऐसे आप अपने जो भी जिससे रिलेशन हो, संबंध हो, प्रयास कर सकते हैं। ठीक, और हम आपका हर स्तर पे साथ देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगा या जो भी ज्ञापन से लेके जो भी होगा, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। हम आपसे हर कंधे पे कंधा मिला के चलेंगे आगे, कहीं भी आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते जो भी सुझाव दूंगा, आपके हित में, अपने हित में ही दूंगा। ठीक। चौथा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को लेके कल से सुप्रीम कोर्ट में कई सीनियर अधिवक्ता से भी कोशिश किया जाएगा, जैसे मखीजा मैडम, विचार विमर्श करने के लिए, और भी जूनियर अधिवक्ता से कि क्या हमारे लिए बेहतर कोई ऑप्शन है इसके बारे में। तो 2 दिन का समय दीजिए, कल और परसों, क्योंकि हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट के लिए काफ़ी समय है, ऐसा नहीं है, काफ़ी है कि बाउंडेशन है 4-5 दिन का। तो 2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय लेके विचार विमर्श करने के बाद जो अच्छा सुझाव रहेगा आप तक दिया जाएगा। तो 2 दिन का और समय दीजिए। बाकी हाई कोर्ट के बारे में, धरना के बारे में एग्जाम्पल दे दिया है। जो भी बेहतर हो सकता है मंत्री विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री तक अपनी बातें पहुँचे, इसके लिए हमें आपको प्रयास करना चाहिए, हम कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट कहीं से किसी के द्वारा जो तो मिलता है तो ज़रूर हमें बताइए, हम साथ हैं। लास्ट पॉइंट, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, ग्रुपों में अनावश्यक मैसेज ना करिए। और क्योंकि कई हमारे गुर्जरों का फ़ोन आता है, जो किसी अभ्यर्थी के माँ पिता हैं, बार बार मैसेज जाता है, क्योंकि वो भी जुड़े हुए हैं, कई अधिकारी जुड़े हुए हैं गार्जियनों के।
तो निराशा होने के बाद बार बार मैसेज आता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप लोग ग्रुप में मैसेज ना करिए अनावश्यक। जो भी समस्या है जब तो सही है तभी करिए, और हम आपके साथ हमेशा हैं, रहेंगे, और हमेशा हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लिया जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे 2 दिन का समय दीजिए, कल परसों शाम तक फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में आगे जानकारी दिया जाएगा। जो भी सटीक जानकारी होगा ज़रूर आपको अवगत कराया जाएगा। तो अनावश्यक मैसेज आप ना करिए, मजबूर मत करिएगा कि ग्रुप में एडमिन लगाया जाए। तो इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद।